स्वागतम सस्वागतम। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर अभी तक वीडियोस कैरी ऑन किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 7 NCERT मैथ्स में क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आज हम प्रस्थान कर चुके हैं। और देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या है ख़ास, तो देखते हैं। इफ़ Q 0,1 is equal distance from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। जैसे कि एक लाइन हमने ड्रॉ की और इस लाइन में जो P है हमारा वो है 5, -3, R है हमारा P के बाद Q जो है हमारा वो 0,1 है और R जो है हमारा वो x, 6 है। अब ये कह रहे हैं कि इस आने वाली लाइन में जो आपका Q है वो P से इक्वल डिस्टेंस है और R से भी, यानी कि सीधे लफ्ज़ों में बात कही जाए तो ये कह सकते हो कि PQ की जितनी लाइन है और RQ की जितनी लाइन है वो इक्वल है। तो PQ इक्वल्स टू QR, ये बात कंक्लूजन निकलती है, ये बात जाहिर हुई। तो ये चीज़ लिख दो कि PQ इक्वल है QR के। अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है, कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखो, एक तो हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू कितनी है, दूसरा हमें ये भी निकालना है कि QR और PR की वैल्यूज़ निकालनी है। और QR ये आपका यहाँ रहा और PR आपका यहाँ है। तो देखो, दोनों की वैल्यूज़ पता लगानी है, बताना है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले तो मैं QR की वैल्यू को पता लगाता हूँ कि भैया QR की वैल्यू है क्या। तो देखो, QR की वैल्यू पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। तो देखो, PQ इक्वल्स टू QR, ये तो हमने लिख दिया था। अच्छा, PQ जो है उसका डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बैठेगी, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठेगी, जो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो आई थिंक सो आप लोगों को सभी को ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो चुका होगा, जो मेरी वीडियोस को लगातार कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो देखो, x2 यहाँ पर हमारा 0 है, x2 और x1 हमारा यहाँ पर 5 है, तो हमने रख दिया 0 - 5। अब y2 - y1 भी देख लेते हैं। तो y2 हमारा यहाँ पर 1 है और y1 हमारा यहाँ पर -3 है। तो देखो, अब हम आगे वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैसे होगी ये सारी की सारी कहानी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 - 5 करता हूँ तो वो -5 आएगा और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 1 + 3 होता है 4। तो -5 का होल स्क्वायर करूँगा तो वो 25 आएगा और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16। अब 25 को अगर हमें 16 में ऐड करता हूँ तो वो आता है 41। तो स्टूडेंट्स, QR की वैल्यू जो हमें निकालने के लिए बोली गई थी कि QR की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो वो होगी √41। और √41, देखो 41 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो हैंस दैट हम लोग √41 ही रखेंगे। √41 आ चुकी है। और क्योंकि PR की वैल्यू भी ढूंढने के लिए निकाली थी, तो PR क्या होगा, देखो PR होगा PQ + QR के इक्वल, है ना। तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, √41, दोनों की वैल्यू √41 ही होगी, तो √41 + √41 तो 2√41 बैठ गई। तो देखो, QR और PR दोनों की वैल्यूज तो हमें पता चल चुकी है, लेकिन क्या नहीं पता चला है, वो है हमारा x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, भैया ये भी तो सवाल रह गया। तो देखो,
क्यू आर हम क्या रख सकते हैं, क्यू आर हम रख सकते हैं, क्यू आर जो है वही जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्यू आर रखा जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट भी है, ये तो डिस्टेंस फार्मूला होता ही है। तो क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर x2 हमारा खाली x है और x1 हमारा 0 है, वहीं जो हमारा y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग 6 माइनस 1, ठीक है, तो x माइनस 0 x ही रहा और 6 माइनस 1 5, तो x का स्क्वायर ही होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसके बाद क्या होगा, देखो दोनों को हमने इक्वल कर दिया है, तो ये सब रूट 41 के इक्वल आ ही रहा था, तो रूट 41 के क्योंकि इक्वल आ रहा था तो रूट से रूट भी कट कर सकते हैं भैया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो रूट से रूट कट कर देंगे। अब आपके पास बचेगा ये, तो देखो अगर मैं 41 में से लेस करता हूँ 25 को, तो हमारा क्या बचेगा, अभी तो यहाँ पर ऐड किया था 25 को और यहाँ लेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐड किया था या लेस कर रहे हैं, बात तो वही है कि 16 ही आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक चला रहे हैं, 16 आएगा। तो और ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के, तो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का। और रूट जब भी हम हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 4 की प्लस 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4 से हुई तब भी 16 आएगा, और माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगी तब भी 16 ही आएगा। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा ये आंसर आ चुका है और हमें इन सभी की वैल्यूज़ का ज्ञात भी हो चुका है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, बगैर किसी चिंता परेशानी के, जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब तक लास्ट क्वेश्चन है। अगर इन फ्यूचर चेंज हो गया तो देखो मैं नहीं कह सकता, तो फिलहाल अब इस डेट में तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो खैर, फाइंड आर रिलेशनशिप बिटवीन x and y such that point x, y is equal distance from the point 3, 6 and -3, 4। अब देखो एक चीज़ में जो बच्चों को अक्सर करके इस क्वेश्चन से मिसकंसेप्शन रहता है वो ये है कि साहब हर बच्चा ये सोचता है कि शायद सर इसमें x और y की वैल्यू ढूंढनी होगी। आपको पहले से ही आपके माइंड में ये बात डाल देता हूँ कि यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू नहीं ढूंढनी है, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है रिलेशनशिप बिटवीन। यानी देखो अगर आप इसके पीछे आप इसका आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर शीट में, अगर आप आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है 3x + y - 5 = 0। अब ये साहब ये क्या है, तो सुन लो ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन बतानी है, यहाँ पर कोई आपको वैल्यू नहीं बतानी है, ना ही आपको इसकी x और y की कोई किसी तरीके की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अक्सर करके इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने देखा है कि वो x और y की वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है साहब, सीधा सीधा हमें आंसर निकालना है और एक इक्वेशन बनानी है। और ये क्वेश्चन है क्या, तो देख लो, सुन लो। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एक सीधी लाइन जा रही है जिसके अंदर 3 पॉइंट आ रहे हैं। अब वो पहला पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये x, y जो है इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट से, यानी वो 3, 6 और -3, 4 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे वाला हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, प्रीवियस ऐसे ही है। अगर किसी ने वीडियो देखी है वहाँ तक तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं यार, ये देख लो। तो देखो ए बी यानी सीधी बात है, हमें इनका कोई पॉइंट का नाम भी देना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट अस कंसिडर दैट द पॉइंट ए इज 3, 6 एंड बी इज x, y एंड C will be
कंसिडर एज -3,4। तो ये चीज़ जो है हमने अपने तरफ से लेट कर लिया। ये एक स्टेटमेंट डालो और क्वेश्चन को स्टार्ट करो। देखो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम A, B और C है, मैंने लिख दिया। और क्योंकि AB इक्वल्स टू BC है, मतलब ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, तो मैं आराम से वैल्यू लिख सकता हूँ। तो पहले मैं AB की वैल्यू क्या आएगी वो लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 और इनके होल स्क्वायर और अंडर रूट वो दोनों है। खैर x2 में हम रखेंगे x माइनस 3 और y2 माइनस y1 में y माइनस 6 को रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर और कोई वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो ये जो हमारा BC है तो इसको भी रख देते हैं। देखते हैं आगे क्या वैल्यू पर कट होती है। तो आगे हम देख सकते हैं, तो BC में अगर अकॉर्डिंग टू BC हम देखें तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर -3 आएगी और x2 हमारी x आएगी। फिर उसके बाद y2 माइनस y1 तो 4 माइनस y आएगी। तो ये तो वैल्यूज़ मैंने रख दी हैं। तो साहब आगे इनमें भी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ की जा सकती है, दोनों तरफ से अंडर रूट हम हटा सकते हैं। रूट से रूट कट हो सकता है, तो रूट से रूट मैं कट कर चुका हूँ। अब सबसे पहले देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप ही चलूँगा आपके लिए। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है ये क्या आ सकता है, ये आ सकता है x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3। जो बच्चों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखा है। y माइनस 6 के लिए मैं क्या रख सकता हूँ, तो y माइनस 6 के लिए भी मैं यही वैल्यू को रख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab, यानी वही चीज़ दोबारा से रखी गई, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद अब यहाँ पर पहले हम पूरी वैल्यूज़ को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 होता है, y स्क्वायर का y स्क्वायर आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36 होता है, 2 6 12 होता है। यहाँ तक बात आपके आई होप सो समझ में आ चुकी होगी। और ये 36 और 9 को मैं ऐड करूँगा तो वो मेरा 45 आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ये है -3 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैं इनकी वैल्यू को निकालूं तो -3 और x का होल स्क्वायर रखा जा सकता है -3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप सो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये रखा जा सकता है भैया, ठीक है ना। उसके बाद ये 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इसको भी रखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि अब हम वैल्यू को निकालते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा, -3 की मल्टीप्लाई -2 से हुई तो ये 6x आया प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। और 4 स्क्वायर 16, y स्क्वायर y, 2 4 8। और यहाँ पर भी अगर मैं 9 और 16 को देखता हूँ तो इनको ऐड करने पर यहाँ पर 25 बन रहा है। तो साहब आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ तक तो कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये वैल्यूज़ तो आमने सामने रख दी, तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है और कट हो सकता है, इजीली मैंने इसको कट कर दिया। वहीं y स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपस में कट हो सकता है, तो कटिंग ये भी हो गई। अब बचता है हमारे पास इधर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 माइनस का 6 और माइनस का 8, ठीक है। ये प्लस का 6 था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो ये माइनस का 6 है और इधर प्लस का 6 है, तो इन दोनों को तो एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6 और ये प्लस का जो 6 था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है
कि ये माइनस का 12y था और इधर माइनस का 8y था, इनको भी एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक साथ आ गए और ये माइनस का 8 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये 45 माइनस 25, क्योंकि 25 प्लस का था दूसरी ओर जाकर माइनस का हो चुका है। बचा क्या, इधर 0 हमारा बच चुका है। तो -6x ये आपका -12x हो चुका, और -12y प्लस 8y ये आपका माइनस का 4y होगा। उसके बाद आपका 45 में से लेस करेंगे 25 को, तो वो आपका बचेगा 20। अब इन तीनों में क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। दैट इज़ माइनस, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, और वो भी माइनस का 2। ठीक है, तीनों में माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा मेरा -2। अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बचेगा 6x प्लस 2y, और 2 जाएगा 20 में से, तो ये मतलब कि डिवाइड होगा, तो ये आपका माइनस का 10 बचेगा। और माइनस भी कॉमन लिया तो ये 6x प्लस 2y माइनस का 10, ठीक है ना, माइनस का 10 बचेगा। अब देख रहे हैं हम लोग, तो तीनों अभी भी इवन नंबर है, यानी 2 अभी भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 मैं फिर से कॉमन ले रहा हूँ, एक और 2, तो ये अंदर बचेगा 3x प्लस y और -5। ये 2 ज़ा 4 हुआ, -4 हुआ, और -4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमारी जो वैल्यू बची है 3x प्लस y -5, ये ही इक्वल आ रही है 0 के। और हमने जो आंसर शीट देखी थी तो उसमें भी रिलेशनशिप जो बता रहे थे हम लोग, वो यही थी कि 3x प्लस y -5 ही आपकी सही वैल्यू है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा एकदम सही से। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में, बगैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, वीडियो को पाओ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जिस नीयत से ये वीडियो देखी होगी, उसी नीयत से आपका ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ, जो भी मेरे मुंह में आता है मैं बोलता हूँ। खैर, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके के वीडियो कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे तक। शुक्रिया।